जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते। जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते। राम मंदिर दान चोरी को लेकर अयोध्या के वकीलों का हल्ला बोल नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए कहा कि अब वकील बंधु काले अंग्रेजों से दिलाएंगे आजादी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी का मामला अब और बड़ा होता जा रहा है। पहले इस मामले में दान चोरी का आरोप लगा, फिर SIT की जांच में चोरी का बड़ा खुलासा हुआ। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, लाखों रुपए बरामद हुए। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक ट्रस्ट के बड़े लोगों पर FIR नहीं हुई है, जिसको लेकर अब अयोध्या के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर उतरकर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ कल अयोध्या के वकीलों ने एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। हालांकि पुलिस ने पहले वकीलों के मार्च को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रोक नहीं पाई थी। चंपत राय के खिलाफ अयोध्या में यह पहला प्रदर्शन देखने को मिला। वकील इससे पहले चंपत राय को अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। अब अयोध्या में इस मुद्दे पर आंदोलन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे देश में। अब जिस तरह से चंपत राय, अनिल मिश्रा पर FIR दर्ज कराने के लिए वकील सड़क पर उतरे, उसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा तंकसा है। नेहा ने वकीलों के प्रदर्शन की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि जो सरकार न कर सकी वो वकील बंधु करके दिखाएंगे। देश को गोरे अंग्रेजों से आजाद कराने में वकीलों का जबरदस्त योगदान था। काले अंग्रेजों से आजादी भी वकील बंधु ही दिलाएंगे। करोड़ों लोगों की आस्था पर डकैती डालने का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो नेहा सिंह राठौर का यह बयान अब नई बहस की वजह बन गया है। नेहा ने काले अंग्रेज शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर जमकर चर्चा हो रही है। बता दें कि दान चोरी मामले में वकीलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इन लोगों में चंपत राय, अनिल मिश्रा के साथ साथ मंदिर अधिकारी गोपाल राव भी शामिल है। वकीलों का आरोप है कि इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आए दान के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। पुलिस ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं। वकीलों के प्रदर्शन के बाद ही नेहा सिंह राठौर ने कहा कि वकील ही काले अंग्रेजों से आजादी दिलाएंगे। नेहा का इशारा किसकी तरफ था, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उनका इशारा सत्ता और व्यवस्था प्रति का तंज माना जा रहा है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने अपना एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते हैं। राम मंदिर के लुटेरों के भरोसे जो लोग अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की उम्मीद किए बैठे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जरा आप भी सुनिए नेहा को। जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते। जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते। जो भगवान श्री राम से नहीं डर रहे हैं वो जनता से क्या खाक डरेंगे। इन लोगों के लिए न श्री राम का महत्व है न बाबा साहेब के संविधान का। ये सब पैसों के लालची डकैत हैं जो राम नामी ओढ़कर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं और उनके रोए का श्राप ले रहे हैं। इन्हीं डकैतों के भरोसे कुछ मूर्ख लोग अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की उम्मीद किए बैठे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। हालांकि जो भी हुआ है बिना राम जी की मर्जी के नहीं हुआ है। राम जी भी इन बेईमानों की ठगी और चोरी देख देख कर ऊब गए होंगे, तभी उन्होंने अपने किसी सच्चे भक्त से इस मामले को उजागर करवाया होगा। तो सुना आपने, नेहा सिंह राठौर लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर वीडियो बयान, वह बार बार इस मुद्दे पर सवाल उठा रही हैं और कह रहे हैं कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में दान की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए और बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा, गोपाल राव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चढ़ावा चोरी मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, लेकिन अभी तक जो बड़े लोग हैं उनसे सिर्फ पूछताछ हो रही है। उन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं हुई है।
अब इस मामले में बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने कहा कि यह स्पष्ट कि धन का गबन किया गया है। मैंने इस मामले पर मोदी जी से बात की है। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जाएं। हम तो रात को चल के यहाँ आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ, अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी अब तो देखा जाए कि अयोध्या इंटरनेशनल लेवल पर छवि जो है जी हाँ, तो ये बड़ा दावा किया है विनय कटियार ने। वही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी ने अयोध्या में करीब कल 8 घंटे तक मैराथन जांच की और इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ हुई। वही राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अब उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर लूटने वालों को हिंदू माफ नहीं करेंगे और हिंदुत्व के नाम पर लूट सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी चिंताजनक है। बीजेपी की सत्ता के मूल में राम मंदिर है। 1990 के राम मंदिर आंदोलन में शिव सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में दान चोरी पूरे देश की चिंता का विषय है। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को दादर में राम रक्षा आंदोलन का आह्वान किया है। वह खुद दादर में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। तो अब पूरे देश में राम मंदिर दान चोरी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे भी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना। 4 PM। जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते? जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते?